हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल के बारे में। सर्कल में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली टेंजेंट क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट, सीकेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले, उसके बाद से हम टॉपिक पे आएंगे। अब एक सर्कल और एक लाइन में किस किस तरह का रिलेशन हो सकता है, तो 3 तरह का रिलेशन हो सकता है एक सर्कल में और एक लाइन में। एक सर्कल है और एक लाइन है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये लाइन और ये सर्कल दोनों क्या हो, टच ना कर रहे हों या फिर इंटरसेक्ट ना कर रहे हों या फिर नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। या फिर ये कंडीशन ये हो सकता है कि जो सर्कल है वो लाइन से टच होके जा रहा हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टचिंग या फिर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होके जा रहा है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक लाइन एक सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन तीनों सिचुएशन में किसको क्या कहेंगे, तो ये क्लियरली पहला कंडीशन हमारा हो जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल और लाइन का। दूसरा केस हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग सर्कल का, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ऑलराइट, अब अगर कोई लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, तो ऐसे लाइन को सीकेंट कहते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है और सीकेंट क्या होता है। तो सेम यहाँ पे पहले से बना हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या है, सीकेंट है। दूसरे वाले केस में सीकेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल को एक लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो वो ऐसे क्या बनता है, सीकेंट बनता है। और तीसरा है कि अगर किसी सर्कल को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो अगर टेंजेंट की डेफिनेशन देना चाहें तो टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होगा, तो टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। केवल क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो लाइन टेंजेंट कहलाएगा, अदरवाइज टेंजेंट नहीं कहलाएगा। और सीकेंट की डेफिनेशन देना चाहेंगे तो सिमिलरली सीकेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सीकेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, एट वन लिख के जब क्या आ जाएगा, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट की, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर सर्कल पे कोई पॉइंट दिया हुआ है तो मान लेते हैं सर्कल पे यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इससे ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट टच हो रहे हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसको, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं या फिर टच हो रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात है द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। ठीक है, मतलब सर्कल और टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं या फिर कहाँ पे टच करते हैं, तो सर्कल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट पर टच करते हैं। ठीक है, मतलब
इस सर्कल का और इस टेंजेंट का कॉमन पॉइंट जहाँ होगा वहीं पर टच करेगा और कहीं टच करने वाला नहीं है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब एक थ्योरम की बात कर लेते हैं। थ्योरम 10.1 सेज दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस थ्योरम का मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, और इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा एक टेंजेंट हो गया। सेंटर एज्यूम कर लेते हैं कि सर्कल का सेंटर यहाँ पे है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम P रख देते हैं, इस टेंजेंट का नाम T कर देते हैं और इस सेंटर का नाम O कर देते हैं। तब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे तो दो एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, या फिर परपेंडिकुलर होते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 डिग्री का एंगल बनना होता है, राइट एंगल का मतलब भी 90 डिग्री का एंगल बनना होता है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट T पे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इनका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थ्योरम 10.1 का प्रूफ हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं एक सर्कल है। अब इस सर्कल पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। तो एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो वो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्लियरली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली 1 फिल कर देंगे। द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल है, सर्कल को एक लाइन 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे लाइन को सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीकेंट फिल हो जाएगा। तीसरा है, एक सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब इसका कि एक सर्कल है, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल हो गया। अब इस सर्कल पे कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। अब कह रहा है कि इस टेंजेंट के पैरेलल हमको क्या करना है, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या, या फिर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। क्योंकि और कहीं पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो पैरेलल नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियरली मतलब ये सर्कल है, ये हमारा टेंजेंट है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ इज। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ये एक सर्कल बन गया, सेंटर O कर देते हैं। इस सर्कल पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं और P से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो चलिए टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट का नाम कर देते हैं PQ। अब O से Q को मिलाने पे 12 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है, 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ बतानी है कितना होगा, PQ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो क्लियरली आपको पता है कि OP क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है PQ पे। क्यों, क्योंकि अभी थ्योरम पढ़ा है
कि जब हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। तो क्लियरली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बना तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे OP तो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 144 इक्वल्स टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 144 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आएगा 119 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। इसका मतलब PQ कितना हो जाएगा, √119। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √119। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। ऑप्शन में यहाँ रूट छूट गया था तो आप समझ सकते हैं कि कितना आंसर आने वाला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।